के क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे मैथ का फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट फार्मूला को पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा, फार्मूला को याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको उतार लीजिएगा, सूत्र फार्मूला। ठीक, तो देखिए घन के बारे में क्या पढ़ेंगे। घन, देखिए क्या है घन। तो घन है क्या, तो घन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए घन, तो घन, घन जो बनता है, घन क्या बनता है, घन, ये देखिए घन हो गया। तो घन किसे कहेंगे, घन किसे कहेंगे, पहला लिख लीजिएगा फार्मूला। घन क्या है, तो घन पहले लिखिए, हेडिंग लाइन बना लीजिए। घन क्या है, तो घन के बारे में लिखेंगे क्या लिखिएगा, छ वर्गाकार, छ वर्गाकार आकृति, आकृति से, आकृति से, आकृति से घिरी, घिरी, घिरी आकृति को घन कहते हैं। तो छ वर्गाकार आकृति से घिरी आकृति को घन कहते हैं। तो घन की जो सभी भुजा होता है क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यदि लंबाई ए लेंगे तो चौड़ाई भी ए हो जाएगा और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक जान गए कि क्या है घन क्या है। अब देखिए घन का क्या होता है, घन का जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, बराबर हो जाता है। तो अब जो फार्मूला होगा, पहले पढ़ते हैं घन का आयतन। घन का आयतन बराबर, तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। क्या लिखिएगा, भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। भुजा को यदि ए मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यू। तो याद रखिएगा फार्मूला, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। भुजा को मान लिए ए, तो ए क्यू। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, तो भुजा को क्या माने हैं, ए, तो ए क्यू। ये हो गया, इतना तक हम जान चुके हैं। अब क्या पढ़िएगा, अब घन का, घन का संपूर्ण, घन का क्या पढ़ेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, ये हो गया। अब पढ़ेंगे घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर, घन का क्या पढ़ेंगे, विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, तो √3 गुने ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3